बागेश्वर बाबा 5 दिनों के बिहार दौरे पर हैं और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इस यात्रा को लेकर सियासी हलचल काफी तेज है। महागठबंधन के नेता जहां बाबा पर ताबड़तोड़ सियासी हमले कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी वाले सियासी हमलावरों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। कोई किसी से कम नहीं है, लेकिन जिस तरह पटना के नौबतपुर में बागेश्वर बाबा के स्वागत में पूरी बीजेपी खातेदारी में लग गई है, उससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी वाले बागेश्वर बाबा को लेकर काफी उतावले हैं। ऐसे में आज हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में 5 कारणों में बताएंगे कि वह इतने अधिक उतावले क्यों हैं। सबसे पहले बात करते हैं 5वें नंबर की। पहले यह बताते हैं कि किस प्रकार बीजेपी के बड़े और दिग्गज नेता बागेश्वर बाबा के स्वागत में मंच पर पहुंच गए थे और उनसे आशीर्वाद ले रहे थे। इन दिग्गज नेताओं में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, साथ ही सांसद रामकृपाल यादव समेत अनेक नेता शामिल रहे। बाबा ने भी सभी को पीला अंग वस्त्र उड़ाकर आशीर्वाद दिए। तो वहीं इतना ही नहीं, पटना स्थित बीजेपी मुख्यालय में भी बागेश्वर धाम वाले बाबा की बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हुई थी। इसके पीछे बताया जाता है कि वोटों का ध्रुवीकरण बड़ा कारण है। बीजेपी को उम्मीद है कि इससे उसे लोकसभा चुनाव 2024 में सनातनी वोटर्स के ध्रुवीकरण का लाभ मिलेगा। तो वहीं अब बात करते हैं चौथे नंबर की। चौथे नंबर पर बात धर्म की राजनीति। दरअसल बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री धर्म का प्रचार कर रहे हैं और साथ ही धार्मिक कार्यक्रम करा रहे हैं। वो खुद को बालाजी का अवतार मानते हैं, तो वहीं हिंदू संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं और लगभग यही एजेंडा बीजेपी का भी है। बीजेपी नेता भी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान से जुड़े मुद्दे उठाते रहते हैं। इससे बीजेपी के लोगों को लगता है कि बाबा के कनेक्शन से इसका लाभ 2024 के चुनाव में पार्टी को मिलेगा। और वहीं आपको बता दें कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी इससे इनकार नहीं करते हैं। वो कहते भी हैं कि चुनाव में इसका लाभ लेना ही बीजेपी का मुख्य मकसद है। तो वहीं अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। लोकसभा चुनाव होने में अब साल भर का समय भी नहीं है और उसके लगभग 1.5 साल बाद बिहार विधानसभा का चुनाव भी होना है और इसे लेकर बीजेपी वोटरों को मोटिवेट भी करती आ रही है। तो वहीं आपको बता दें कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो बाबा के कार्यक्रमों में जुड़े संगठन व समर्थकों का झुकाव भी बीजेपी की ओर रहता है और साथ ही बीजेपी के लोग चुनाव में इसका फायदा भी उठा रहे हैं। और यही वजह रही है कि पटना में आयोजित कार्यक्रम में भी बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और यहाँ तक पटना एयरपोर्ट से जिस गाड़ी से बाबा होटल पहुंचे, उस गाड़ी को बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ड्राइव कर रहे थे। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। बाबा बागेश्वर की खातिरदारी में बड़े कारणों में एक कारण हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना भी है। दरअसल बाबा बागेश्वर पटना के कार्यक्रम में ही नहीं बल्कि पहले भी हिंदू राष्ट्र की मांग करते रहे हैं और इसका समर्थन देते रहे हैं। पटना में आयोजित नौबतपुर के कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने साफ कहा है कि अपना देश तो हिंदू राष्ट्र है ही, बस इसे केवल मुहर लगानी है। हालांकि बाबा के इस बयान पर भी सियासत खूब हुई। बता दें कि बीजेपी वाले भी हिंदू राष्ट्र की मांग शुरू से उठाते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, चुनावी सभाओं में इस पर पूरा फोकस किया जाता है और कांग्रेस के सेकुलरिज्म पर भी तंज कसा जाता है। एक एजेंडा की वजह से बीजेपी की बाबा बागेश्वर से नजदीकियां कुछ ज्यादा है। अब बात करते हैं पहले नंबर की। इतना तो आप जान ही गए हैं कि बागेश्वर बाबा को लेकर बिहार में सियासत भी जबरदस्त हो रही है और साथ ही महागठबंधन के नेता खुलकर उनके विरोध में बोलते हैं, तो बीजेपी वाले सियासी हमलावरों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बागेश्वर धाम बाबा पर यह सियासत क्यों? इससे किसे फायदा और किसे नुकसान? पॉलिटिकल एक्सपर्ट साफ कहते हैं कि बाबा बागेश्वर के कार्यक्रमों से सीधे सीधे बीजेपी को फायदा है। क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए बीजेपी चाहती है कि महागठबंधन के वोटर्स को हिंदू धर्म के नाम पर एकजुट कर महागठबंधन को चोट पहुंचाई जाए और उसके वोटर्स को सेंधमारी की जाए। तो वहीं आपको बता दें कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो बागेश्वर बाबा को लेकर महागठबंधन के नेताओं को भी लगता है कि उनके प्रवचन से हिंदू मुस्लिम एकता में दरार पड़ सकती है। यही वजह है कि बीजेपी के लोग गर्मजोशी से बाबा के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।